Hello, welcome back. So today we will be discussing about Swadeshi movement. ओके सो 1905 से लेके 1911 तक ये मूवमेंट चला. सो 1911 में क्या हो जाता है, बहुत सारी चेंजेस लाए जाते हैं बाय द ब्रिटिश. सो वन वाज कि कलकत्ता जो कैपिटल था उस टाइम पे ब्रिटिश का, आई मीन ब्रिटिश इंडिया का. सो दे शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली. And then they also reversed back their plan of partition of Bengal. Okay, so in a way ऐसा कहा जाता है कि स्वदेशी movement was successful. Okay, because ultimately the aim of not partitioning the Bengal was achieved. Okay, so आप लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पीपल आर नॉट लाइकिंग दिस पार्टीशन. उनको पसंद नहीं आ रहा था बिकॉज दे वर थिंकिंग कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है. एंड ऑल्सो दे वॉन्ट टू क्रश द पावर ऑफ बंगाल. ओके, सो जो लीडर्स थे बहुत ही, आप लोग ने बहुत लोगों का नाम भी सुना होगा. लीडर्स लाइक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, रास बिहारी बोस, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी. Okay, so these are known as nationalists also. Okay, so these are some very important leaders related to Swadeshi movement. So you must remember their names. Okay, इनके नाम आप लोग याद कर लीजिए. रविंद्रनाथ टैगोर तो देखिए हम लोग, आप सबको ही पता होगा. बिपिन चंद्र पाल, आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट इट. So Surendranath Banerjee, Aravinda Ghosh, and Raj Bihari Bose, Ramendra Sundar Trivedi. So please memorize this name. Okay, that is very important. Okay, so इन्होंने क्या किया? So they were, मैंने पहले भी एक वर्ड यूज़ किया था, इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स. सो ये सब स्कॉलर्स थे. ओके, पढ़े लिखे लोग थे, विचार करते थे. तो इनके विचार में इनको लगा कि ब्रिटिश जो पार्टीशन कर रही है वो सही नहीं है. एंड हाउ डिड दे ट्राई टू कनेक्ट, बिकॉज दे वर हैंडफुल ऑफ पीपल ना, थोड़े से ही लोग थे जो ऐसा सोच रहे थे या फिर स्कॉलर्स थे. सो इन ऑर्डर टू स्प्रेड देयर मैसेज टू द पीपल, दे यूज़ टू डू व्हाट, दे यूज़ टू डू राइटिंग. ओके, मैगजीन्स पब्लिश करते थे, उसमें एसेज आर्टिकल्स वगैरह लिख के लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते थे. ओके, जो भी इनके न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे. सो इसके थ्रू ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम लोग पीपल को, थ्रू द यूज़ ऑफ मीडिया. सो अभी हम लोग देखेंगे न्यूज़पेपर में जैसे कि कोई एडिटोरियल या फिर आर्टिकल आया, या फिर जैसे कि आप लोग न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे. सो हमें न्यूज़ चैनल्स, ये सब मीडिया का, ये सब काम क्या है उनका काम है कि हमें जागरूक बनाना. और ये मीडिया, दे आर नॉट लाइक मशीन ना, दे आर the news or the items or the articles that are presented to us are written and thought upon by some scholars, okay, vidwan log. So this is how changes are brought in the society. Okay, so why I'm telling you this, because this is very important to understand. Okay, so history is not only about memorizing. Okay, you need to understand the thought processes of the people also. So that's why I'm telling you, little out of scope, but still in order to make it little easier to understand, कि थोड़ा आप लोग समझ के पढ़ें, इसलिए आई एम टेलिंग यू. ओके, आई होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. सो आगे बढ़ते हैं. सो दे अंडरस्टूड द कंस्पिरेसी. ओके, सो दे लॉन्च्ड एंटी पार्टीशन प्रोपेगेंडा अमॉन्ग द पीपल. ओके, सो वही जो मैंने बोला कि दे स्टार्टेड राइटिंग, दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल कि जो ब्रिटिश कर रही है वो सही नहीं है. फिर दे ऑल्सो स्टार्टेड सम कैंपेन्स, सिग्नेचर कैंपेन्स. ओके, सो दिस वॉज द टूल्स दे वर ट्राइंग टू यूज़. बट व्हाट हैपन दैट जब इनसे भी बात नहीं बनी थ्रू कैंपेन्स, मीटिंग्स, राइटिंग्स, उनको लगा, इन लीडर्स को लगा कि गवर्नमेंट बात नहीं मानने वाली, ब्रिटिश गवर्नमेंट बात नहीं मानने वाली और वो पार्टीशन करके ही रहेगी. तब उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल स्टॉप यूजिंग
foreign goods, any type of foreign goods they will stop using. और स्टॉप यूजिंग का मतलब है बॉयकॉट कर रहे थे, उसको यूज़ नहीं कर रहे थे एकदम भी। और उसको यूज़ नहीं करेंगे तो किसी चीज़ को तो यूज़ करेंगे। एंड दे स्टार्टेड यूजिंग ओनली होम ग्रोन और होम मेड आइटम्स और आर्टिकल्स। सो इसलिए इस मूवमेंट का नाम पड़ा स्वदेशी मूवमेंट। अंडरस्टूड? तो आपके सामने कुछ फैक्ट्स है। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, लेकिन ऑफिशियली कब अनाउंस किया गया, तो आप लोग देख सकते हैं कि नंबर डी में प्रोटेस्ट मीटिंग्स हो रही थी। ओके, मीटिंग्स तो काफ़ी टाइम से हो रही थी। तो एक बार खुलना में हुई, किशोरगंज में हुई, पाबना में हुई। इन सब डेट्स में खुलना में कब हुई? 14 जुलाई 1905 में। किशोरगंज में 16 जुलाई 1905। पाबना में 17 जुलाई 1905। ओके, तो जो सेकेंड प्रोटेस्ट मीटिंग थी इन्होंने जो की थी दिनाजपुर 20 जुलाई 1905, हियर द प्रपोजल वॉज पास्ड टू बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स। ओके, सो दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ही लोगों ने प्रण लिया, ओके, रिजोल्यूशन पास किया कि हम लोग ब्रिटिश गुड जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। सो ये सब जो आप लोग देख रहे हो, खुलना, किशोरगंज, पाबना, दिनाजपुर, ये सब जो जगह है ये सब बंगाल में आती है। ओके, सो जो इनिशियली जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था बंगाल में ही। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज द पीपल ऑफ बंगाल वेर बीइंग अफेक्टेड। बट धीरे धीरे स्वदेशी मूवमेंट का इम्पैक्ट कितना पावरफुल था। द मैसेज, द आइडिया कि हमको होम ग्रोन गुड्स ही यूज़ करना है, कि इसकी जो अवेयरनेस है वो बाकी भारत के देश में भी फैल गई धीरे धीरे करके। ओके, द आइडिया बिकेम वेरी पॉपुलर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी जो है उनका योगदान बहुत ज़्यादा था, सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स का नहीं, बड़े बड़े स्कॉलर्स का ही नहीं। द स्टूडेंट कम्युनिटी वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन स्वदेशी मूवमेंट। सो यहाँ पे देख सकते हो, आपकी बुक में लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स ऑफ रिपन कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम staged a walkout from their classrooms and took part in the movement. Okay, so this was a very, very huge thing at that time. Students walking out of their classes in order to join the movement. Okay, in spite of being, they were warned against, in spite of repercussions. So they became fearless कि वो लोग नहीं मानेंगे. And then सो सॉन्ग्स, पोएम्स का भी बहुत योगदान रहा है। नॉट ओनली द राइटिंग्स, नॉट ओनली द मीटिंग्स, सॉन्ग्स, पोएम्स रिलेटेड टू पैट्रियोटिज्म, फीलिंग, ओके, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा की बंगला के ऊपर। ओके, सो दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स द पीपल। सो इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी कि वेन एवर यू हियर जन गण मन, और अगर आप फिल्म देखेंगे या फिर कोई भी सॉन्ग्स आता है, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे या फिर रिपब्लिक डे के टाइम पे, जब आप लोग ऐसे देशभक्ति गीत सुनते हो, तो आई एम श्योर कि इन मोस्ट ऑफ यू यू स्टार्ट फीलिंग सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म, कि अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा देश महान है। ओके, या फिर आप लोग अगर कोई स्पोर्ट्स फॉलो करते हो, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, जब इंडिया का झंडा लहराता है सबसे ऊपर, एंड इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत ही हाईएस्ट अवार्ड मिल जाता है, ट्रॉफी जीत जाते हैं वो लोग, तो जब जनगण मन बचता है, आई एम श्योर कि सब लोग बहुत ही प्राउड फील करते हैं, यू फील कि येस, वी इंडियंस, वी आर टुगेदर। सो ऐसा ही काम किया इन सब कल्चरल सिम्बल्स बोलते हैं हम लोग, ओके, पोएम, सॉन्ग्स रिलेटेड टू पेट्रोटिज्म और नेशन, इन दिस केस बंगाल। सो ऐसा ही एक भक्ति भाव जगाने का काम किया कि वी आर वन, वी आर नॉट, वी आर अगेंस्ट ब्रिटिश। ओके, सो या, सो यस, आई एम नॉट टेलिंग यू लाइन बाय लाइन, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, ब्रीफिंग यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। तो एक और था कि राखी बंधन डे, इट्स नॉट कि उसका जन्म स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था, नो, बट रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू मुसलमान आपस में राखी बांध रहे थे ऑन द स्ट्रीट्स।
सो इन ऑर्डर टू शो सॉलिडारिटी और भाईचारा दिखाने के लिए कि यू आर अमोंग अस, यू आर आवर ओन पीपल, हम लोग अलग नहीं हैं। ब्रिटिश चाहे हम लोग को अलग करने की कोशिश करे, बट हिंदू मुस्लिम वी आर टुगेदर, वी विल लिव टुगेदर। ओके, सो राखी बांधने का, और ये इंस्पायर हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर के कॉल पर। ओके, उन्होंने ये आह्वान दिया था या फिर कॉल दिया था कि आप लोग राखी बांधिए, हम लोग राखी बांधेंगे। सो रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन स्वदेशी मूवमेंट। ओके, या